जब जब भारत की आत्मा ने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया, तब तक एक आवाज कविता बनकर गूंजी। वह आवाज थी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। ओज, वीरता, राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना के अद्वितीय संगम। दिनकर केवल कवि ही नहीं बल्कि एक युग के प्रवक्ता थे। गंगा के पावन तट पर बसे सिमरिया गांव में जन्मे दिनकर ने बचपन में ही संघर्षों का सामना किया। पिता के निधन के बाद आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता और संवेदनशीलता का आधार बना। इतिहास, राजनीति और दर्शन में गहरी रुचि रखने वाले दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ में वे शिक्षक और बाद में सरकारी सेवा में रहे, किंतु उनकी आत्मा साहित्य सृजन में ही रमी रही। रश्मि रति में कर्ण की वेदना हो या कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति का दर्शन, दिनकर की लेखनी ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। दिनकर की कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी लेखनी में क्रांति की ज्वाला और राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। साहित्य के साथ साथ दिनकर ने राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे जनता की आवाज को संसद तक ले गए। उनकी साहित्यिक प्रतिभा को देश के सर्वोच्च सम्मानों में नवाजा गया, जिसने उन्हें भारतीय साहित्य के शिखर पर स्थापित किया। दिनकर का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी कविताएं आज भी भारत के जनमानस में ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। दिनकर केवल एक कवि नहीं थे, वे एक युग की चेतना थे। उनकी लेखनी ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी और भारतीय संस्कृति को नई पहचान प्रदान की। जब तक भारत की आत्मा जीवित है, दिनकर का नाम अमर रहेगा।